Namaste, I am JVM Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from uh, engineering mechanics, which is Newton's law of motion. So, Sir Newton gives three laws of motion. The first law states that object in motion tends to stay in motion and object at rest tends to stay at rest unless acted upon an unbalanced force. Second law states that force equal mass time acceleration. Third law states that for every action there is an equal and opposite reaction. So हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या बात हो रही है न्यूटन के लॉ के बारे में बात हो रही है ठीक है न्यूटन ने क्या किया थ्री लॉ दिया मोशन को लेकर तीन उसने लॉ दिए ठीक है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक है जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा अपनी जो पोजीशन में जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में रहने का ट्राई करेगा और वो उसी स्टेट में रहेगा अनटिल उस पे कोई और फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो एक्ट ना करे ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्या करेगा वो मोशन ही करता रहेगा अनटिल कि उस पे क्या हो कोई अनबैलेंस फोर्स को ना लगाया जाए तब तक वो क्या रहेगा वो उसी पोजीशन में उसी स्टेट में अपने रहेगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि कोई भी अगर बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो वही काम करता रहेगा जो वो कर रहा है जब तक कि उसको बोला ना जाए या नॉर्मल अगर हम लैंग्वेजेस में बात करें कि कोई एक इंसान है उसको हमने उसके पास उसका एक खुद का काम है ठीक है तो उसने क्या किया वो काम वो कर ही रहा है जब तक कि उसको ना बोला जाए कि आप रुक जाओ ठीक है तो यही सेम चीज क्या है इस मोशन से रिलेटेड है कि हमने क्या करना है जो सॉरी हमने नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट ने क्या करना है वो वही काम करेगा वही चीज करेगा जब तक कि उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक वो क्या करेगा जो वो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट रहेगा अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो मूव करता रहेगा ठीक है तो कोई भी स्टेट को चेंज करने के लिए चाहे वो रेस्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन को रेस्ट में लाने के लिए क्या चाहिए होगा एक फोर्स चाहिए होगा जो उस मोशन को चेंज कर सके उस स्टेट को ऑब्जेक्ट की चेंज कर सके ठीक है अब अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो जैसे हमारे मान लीजिए ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ये एक बुक है ठीक है इसमें क्या है ग्रेविटी क्या कर रही है अब इस बुक को नीचे पुल्स कर रही है कि भाई अपने तरफ खींच रही है ठीक है और जो ये बुक है ये क्या कर रही है अपने आप को अपवर्ड पुशेस कर रही है इस स्टेट में रहने का ट्राई कर रही है ठीक है तो जो ऑब्जेक्ट है उस पे क्या होते हैं इक्वल और अपोजिट फोर्सेस वर्क करते हैं अगर वो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट है तो क्या होगा वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा लेकिन अगर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अनइक्वल है ठीक है और वो अपोजिट एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं या फिर अगर किसी और एंगुलर डायरेक्शंस में लग रहे हैं वो किसी और डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो क्या होगा कि जो फोर्स अनइक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स की वजह से ना होने की वजह से क्या होगा ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा और उससे क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी भी एक साइड को जिस तरफ की हमारा जो इंटेंसिटी है ज्यादा होगी फोर्स की ठीक है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल से कि तो एक सॉर्सर की बॉल है ठीक है इस सॉर्सर की बॉल पे क्या हो रहा है एक हमारा फोर्स वर्क कर रहा है ठीक है तो वो फोर्स क्या वर्क कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है वो इस पे वर्क कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है इसको नीचे पुल्स डाउन कर रहा है ठीक है और जो बॉल है वो इस स्टेट में रहने के लिए क्या कर रही है रजिस्ट कर रही है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को तो वो अपने आप को क्या कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में पुल पुश कर रही है ठीक है कि मैं नीचे को ना ही जाए उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है तो इस चीज को क्या कहेंगे बैलेंस कंडीशन कहेंगे जबकि हमारा जो दोनों फोर्स हैं वो क्या है इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या कहेंगे हम बैलेंस कंडीशन कहेंगे ठीक है अब क्या हुआ कोई एक प्लेयर आया और उसने एक अनवांटेड क्या किया एक अनबैलेंस जो था बॉल में अनबैलेंस क्या किया एक फोर्स लगा दिया ठीक है ये एक फोर्स लगा दिया इसने
तो इस फोर्स के, इस अनबैलेंस फोर्स के लगने से इस बॉल का क्या हुआ, मोशन चेंज हो गया। ये पहले क्या थी, रेस्ट कंडीशन में थी, इस फोर्स के लगने की वजह से ये क्या हो गई, मूविंग कंडीशन में चेंज हो गई, इसका मोशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें जैसे देख लीजिए, ये टीम ए है, लेट्स कि ये क्या है, टीम ए है, इस टीम ए के साथ क्या है, ये टीम बी है। ठीक है, ये टीम ए है और ये टीम बी है। ठीक है, टीम ए के मेंबर की पावर और टीम बी के मेंबर की पावर सेम है, माना, अज्यूम किया। तो जो जितने फोर्स से ये पुल कर रहे हैं उतने ही फोर्स से ये टीम बी भी क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्या है, इक्वल जो फोर्स है वो क्या है, जैसे मान लिया जो एफ ए है वो क्या है, इक्वल है एफ बी के। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स क्या है, एफ ए और एफ बी इक्वल है, और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या करेगी, ये टीम इस तरफ को पुल करने का ट्राई करेगी और ये टीम इस तरफ को पुल करने का ट्राई करेगी। तो इक्वल तो फोर्स है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो इनकी कंडीशन क्या होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। यहीं पे अगर मैं क्या करूं, कोई एक और मेंबर इस टीम में, टीम ए में क्या करूं, एक मेंबर और यहाँ पर प्लेयर को एक क्या करूं, यहाँ पे ऐड कर दूं। जैसे ही इस प्लेयर का यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो जो टीम बी का फोर्स था वो क्या हो गया, कम हो गया, किसकी तुलना में, टीम ए की तुलना में जो फोर्स था वो कम हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो टीम ए का फोर्स था वो ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन तो है लेकिन इक्वल फोर्स नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वल फोर्स नहीं है, ये क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वल फोर्स नहीं है, ये क्या होगा, इनकी जो बैलेंस कंडीशन थी, जो ये मोशन नहीं कर रहे थे, अब क्या होगा, ये मोशन करने लगेंगे। किस डायरेक्शन में करने लगेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में ये हमारी मोशन करने लगेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, इस एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वेट अ मिनट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो न्यूटन का लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने ये बताया था कि ये जो बॉल है ये क्या कर रही है, अपने आप को पुश कर रही है। तो ये पुश कर रही है, अपने आप को कैसे पुश कर सकती है, इस तरह से पुश कर सकती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट में एक इनर्शिया फोर्स की तरह काम करता है। यानी वो क्या करता है, जो भी उस पे फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक, हर ऑब्जेक्ट का एक इनर्शिया होता है जो क्या करता है, जो भी फोर्स उस पर लग रहा है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो भी स्टेट ऑफ मोशन में वो है उसको चेंज होने से रोकने के लिए वो क्या करता है, वर्क करता है। तो जब भी मैं बात करूंगी कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ये अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो वो जो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, इनर्शिया। ठीक है, और सेम अगर मैं इस एग्जांपल की भी बात करूँ, जो टेबल है ये क्या कर रही है, पुश कर रही है अपवर्ड ऑन द बुक। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, एक इनर्शिया, जो कि क्या है, वर्क कर रहा है किस पे, उस टेबल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल बात करते हैं कि एक क्या है, कार है जो कि क्या है, सामने दीवार खड़ी है। ठीक है, कार चल रही है, हमने क्या किया, सीट बेल्ट बांध रखी है, टाई कर रखी है। जब कार मूव कर रही है तो हम भी क्या कर रहे हैं, उस कार के साथ मूव कर रहे हैं। सडनली क्या हुआ, ब्रेक लगा, तो वो ब्रेक क्या हुआ, एक अनबैलेंस फोर्स लगा, ठीक है, उस कार पे। तो वो क्या हुआ, उस ब्रेक के लगने से यहाँ पर क्या हुआ, हम भी उसके साथ मूव हो गए और स्टॉप हो गए। तो हमारा इस मूविंग को रोकने के लिए क्या वर्क किया, हमारा ब्रेक वर्क किया। ठीक है, अनबैलेंस करने के लिए।
वही सेम अगर मैं किसी पावरफुल लोकोमोटिव यानी ट्रेन की बात करूं और किसी फ्लाई की बात करूं, तो जितनी बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा उसका मास होगा, उतना ही क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसको रोकने के लिए या उसके मोशन को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स हमको यूज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए कि जो हमारी ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन को जब ये ट्रेन चल रही है तो इसको रोकने के लिए, सडनली रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका जो मास है वो ज्यादा है। उस मास के ज्यादा होने से क्या हुआ, हमारा इनर्शिया ज्यादा हुआ। जब इनर्शिया ज्यादा हुआ तो हमारा जो फोर्स लगा वो भी ज्यादा हुआ। और वहीं अगर मैं किसी बग फ्लाइज की बात करूं, तो उनका इनर्शिया कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका उनको रोकने के लिए जो भी फोर्स लगा वो भी क्या हुआ, कम लगता है। ठीक है। अब अगर अपन नॉर्मल बात करें, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, तो वो स्टे इन मोशन ही क्यों नहीं रहता, वो रुक कैसे जाता है? ठीक है, वो हमेशा चलता ही क्यों नहीं रहता? तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई एक बॉल है, तो हमने क्या करा, ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, लेकिन वो क्या हुआ, इवेंचुअली स्लो डाउन होके नीचे की तरफ गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि उसमें जो भी फोर्स लग रहा है वो एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। जितना फोर्स हमने ऊपर फेंकने के लिए उसको लगाया वो इक्वल नहीं है जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके। तो उसने क्या किया, जैसे ही बॉल ऊपर गई तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने क्या किया, उस बॉल को नीचे की तरफ खींचने का वर्क किया। तो इस वजह से क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या थिंग है वो क्या होती है, हमेशा मूव नहीं कर सकती। वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है। In outer space, away from the gravity and any source of friction, a rocket ship launched with a certain speed and direction would keep going in that same direction and that same speed forever. ठीक है। जब तक हमारी जो भी स्पेस शिप है, ठीक है, जो भी हमारा रॉकेट है वो क्या कर रहा है, लॉन्च करते हैं हम उसको, तो उसको एक सर्टेन स्पीड और सर्टेन डायरेक्शन के साथ करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारे जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम इतना उसमें फोर्स देते हैं, उसको इतनी स्पीड देते हैं कि वो हमारे ग्रेविटेशनल एरिया से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। जैसे वो उसके आउटर पहुंच जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी, जो उसमें डायरेक्शन होगी, वो सेम रहेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ अब उस पे क्या हो रहा है, कोई भी और फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर उसकी स्पीड हमारी कम हुई तो वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर लेगा और वो क्या करेगा, वो आउटर स्पेस नहीं जा पाएगा, वो वापस से यहाँ जो अर्थ है उसी पे आके गिर जाएगा। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जो भी स्पीड होती है उसको इस तरह से इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि वो क्या कर सके, हमारे ग्रेविटेशनल जोन को पार कर सके। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it in the next session. We will discuss about the rest to motions law of motion. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.